हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाति। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसमें सबसे पहले हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिमिट्स वाला चैप्टर। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपके बुक के हिसाब से हम लिमिट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए लिमिट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो जब भी हमें लिमिट लगानी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है। सपोज हमें कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है इस तरह से, जैसे सपोज लिखा हुआ है x+2 अपॉन में x+1 एंड जो लिमिट की वैल्यू है वो आपको x बिलोंग्स टू -1 दे रखा है। सपोज x बिलोंग्स टू -1 दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखेंगे। एक तो आपका सबसे पहले फर्स्ट केस है कि आपका डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेनोमिनेटर को आप चेक करोगे हमेशा कि डेनोमिनेटर आपका जीरो ना हो। जैसे इस केस के अंदर अगर मैं रखूंगी इसमें, तो यहाँ पर मैं -1 +2 रखती हूँ और यहाँ पर -1 +1 करते ही ये जो है जीरो हो जाएगा। तो हमें उसमें डायरेक्ट नहीं रखना है, हमें उसको किसी अलग तरीके से फर्दर कैलकुलेशन कर उसको इस तरह से बना देना है कि उसमें अगर हम -1 अगर लिमिट हम पुट करें तो हमारा आंसर जीरो ना बने। तो अभी हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आपका ये ऐसे माइनस रखने से जीरो कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो ना बने। उसके बाद में मैं आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस वाले हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आज सिर्फ ओनली लिमिट्स वाले करेंगे, नॉर्मल, जिसमें हमें एक वैल्यू दी होगी उसको हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और उसके बाद हमें उसका लिमिट्स लगाकर आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपकी बुक से देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है लिमिट x+3 और x+3 और लिमिट जो है वो x बिलोंग्स टू 3 है। देखो लिमिट दे रखी है आपको x बिलोंग्स टू 3 और ये दे रखा है x+3। अब इस केस के अंदर आप क्या करोगे, बस x की जगह पर 3 रख दोगे। 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये आपका आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमने 3 सिंपल पुट कर दिया 3, ठीक है। अब जैसे आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपकी इसके अकॉर्डिंग, x माइनस में 22 डिवाइड बाई 7, x माइनस में 22 डिवाइड बाई 7। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस में 22 डिवाइड बाई 7 और आपकी जो लिमिट है वो भी क्या है, x बिलोंग्स टू 22 डिवाइड बाई 7। अब देखो ये आपके न्यूमरेटर वाला केस है। ये कौन सा केस है, इसमें न्यूमरेटर में जीरो बना है। न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है नो इशू, बट डेनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे आप, 22 डिवाइड बाई 7 माइनस में 22 डिवाइड बाई 7, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि ये न्यूमिनेटर का केस था। थर्ड केस के अंदर आपका थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, आर बिलोंग्स टू 1। देखो मैं यहीं पे बता देती हूँ, पाई आर स्क्वायर है तो आपको आर की जगह 1 रखोगे आप, 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपका क्या दे रखा है, 4x + 3 x - 2। ये आप कर लोगे खुद से, इसमें 4 यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 3 अपॉन में 4 माइनस में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 4 × 4 यानी कि 16 + 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, 4 - 2, तो ये आपका आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 2। ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ वाले केस के अंदर देखोगे आप x की जगह -1 रखोगे, देखो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, x की जगह मैं -1 रखूंगी, यहाँ पे भी -1 रखूंगी तो नीचे -2 बन जाएगा। तो इट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे -1 रखोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो जब भी पावर, देखो x की पावर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है x की पावर 5 और प्लस में लिखा हुआ है 1, तो आप यहाँ पर माइनस पुट कर रहे हो, तो x की जगह मैं -1 की पावर कितनी कर रही हूँ, 10, ठीक है। यहाँ पे मैं -1 की पावर 5 और यहाँ पे +1। देखो जब भी माइनस के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी माइनस होता है, अगर पावर इवन है तो आपका जो आंसर है वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी प्लस, इवन पावर कुछ भी हो जाएगी, जैसे -1 की पावर में 256 लिखूँ, अब ये इवन नंबर है तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, +1। लेकिन अगर पावर आपकी ओड है माइनस के केस में, तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये बड़े से बड़े नंबर के लिए भी है, छोटे से छोटे नंबर के लिए भी। अगर सपोज मैं -1 की पावर 357 लिख देती हूँ तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। बस आप पावर देखोगे कि पावर आपकी इवन है या ओड है। अब जैसे यहाँ पे 10 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये जो है पावर 5 है यानी कि ओड नंबर है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 1, तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा, आंसर विल बी 1।
और नीचे कितना आ रहा था उसमें, शायद -2 आ रहा था। एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेते हैं, -2 आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0। अब देखो नीचे 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है आपका क्या, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+1 की पावर 5 -1 अपॉन x, ठीक है। हम इसको करते हैं x+1 की पावर 5 -1 अपॉन x। इसमें जो हमारी लिमिट है वो x बिलोंग्स टू 0 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जब हम देखो हम इसमें 0 पुट कर देंगे, हम पावर 5 को हम खोल नहीं सकते, हम 0 पुट करते हैं, मान लो सपोज x को, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं पाएगी। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। हम इसमें x+1 को हम क्या पुट कर देते हैं, y पुट कर देते हैं। x+1 को मैंने y पुट किया, तो यहाँ से जब मैंने x+1 को y पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, y -1 आ गई, क्योंकि वो हमें नीचे पुट करनी पड़ेगी। अब हम पूरी की पूरी टर्म को x वेरिएबल की जगह कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, y में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वैल्यू पुट करें, x+1 की जगह y पुट कर देंगे, तो y की पावर कितनी होगी, 5 -1 हो गया, अपॉन में x की जगह क्या आ गया, y -1, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे आप, जब भी कभी आपको अगर x की पावर n -a की पावर n अपोन में x -a मिलता है, अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई चीज आपकी बन जाती है, तो उसका जो है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है n a की पावर n -1। मतलब जो ये n होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और a की पावर n -1 हो जाती है। मान लो सपोज n की वैल्यू 5 है, तो आपकी a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट इसमें याद रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके इस कंसेप्ट से भी होंगे। मान लो सपोज आप किसी क्वेश्चन को ऐसा बना भी सकते हो कि मेरा वो इस फॉर्मेट में बन जाए, तो आपका वो सीधा आंसर हो जाएगा n a की पावर n -1, आपका 0 भी नहीं बनेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अब 1 की पावर को भी 5 बना दूं तो कोई इशू है। आप देखो ये मेरा जो y की पावर 5 है, इसको x की पावर n मान सकते हैं हम, ठीक है। और जो 1 की पावर 5 है, इसको मैं a की पावर n मान सकती हूँ, और नीचे आपका x -a भी मिल रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 5, जो n की वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 5 -1, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 और 1 की पावर 4 यानी कि 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो यहाँ से अब आपने लिमिट यहाँ पर x की 0 थी, हमें y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या थी 0 थी और y -1, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ये 1 उधर चला जाएगा लेफ्ट में, -1 का +1 हो जाएगा। तो जो आपकी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अब की बार लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू में 1। तो अब आपकी लिमिट जो है वो क्या है, y बिलोंग्स टू 1, और आपके जो फंक्शन है वो y की पावर 5 -1 अपॉन में y -1, ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे सीधा y की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो तब भी आपका आंसर क्या बन रहा है 0 बन रहा है ना, y की वैल्यू 1 रखने पे। तो इसलिए जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का बनेगा तो आप उसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, x की पावर n। हमने इसको इसी फॉर्मेट में, मुझे दिख रहा है कि जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n a की पावर n -1। तो मेरा आंसर इससे सीधा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें जो यहाँ पर लिमिट होती है, जो लिमिट होती है वो होती है x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर भी मेरी लिमिट क्या है, y बिलोंग्स टू 1 है, तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इट मीन्स ये मेरी सेटिस्फाई कर रही है इस सिचुएशन को, ये x बिलोंग्स टू a है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। देखो इसमें भी आपका 0 बन जाएगा, मैं यहाँ 2 की पावर 2 रखूंगी, -4 करूंगी तो ये 4 -4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को भी हमें कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या है ये 3x² - x - 10, क्या है 3x² - x - 10, और क्या गिवन है x² - 4, x² - 4, और जो लिमिट है वो हमारी x बिलोंग्स टू 2 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें नीचे दिख रहा है कि ये a² - b² है, क्योंकि नीचे वाले से ही दिक्कत होती है। तो x² ये मैं एज इट इज रखा, ठीक है।
इसको ये हमारा बन जाएगा ए, यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, आपने यहाँ पर लगाया तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखो आपने इसको किया ये, तो अब ऊपर वाले को देखो आप क्या कर सकते हो। ऊपर वाले अगर मैं ऊपर वालों में से कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा थ्री, थ्री तो कॉमन नहीं आएगा, तो ये मैं ले लेती हूँ एक्स, एक्स कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन और माइनस का 10, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे भी देखो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे x माइनस टू और x प्लस टू इस फॉर्मेट में ऊपर नीचे कुछ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बना सकते हैं, ऊपर वाले के हम फैक्टर बना सकते हैं। ऊपर वाले के देखो फैक्टर बन सकते हैं हमारे। अगर हम ऊपर वाले के फैक्टर बनाते हैं तो कैसे बनेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और माइनस करने पे माइनस का 1 आए। ठीक है, तो 30 हमारा कैसे आएगा, 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो 6 5 30 और माइनस करने पर माइनस करने पे हमारा माइनस का बनाना चाहिए, यानी कि प्लस का 5 लेंगे और 6 जो है वो माइनस का लेंगे। तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए, मैं इसके पहले फैक्टर बना लेती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x और माइनस का 10 इज अपॉन में x माइनस टू x प्लस टू। कोई प्रॉब्लम, ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस टू, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस टू। ठीक है, और नीचे आ जाएगा x माइनस टू और x प्लस टू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। उसके बाद में हमारा फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा 3x प्लस 5। ठीक है, और सेकेंड फैक्टर तुम्हारा बन जाएगा x माइनस टू, और नीचे हमारा है x माइनस टू एंड x प्लस टू। अब देखो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, मेरे डिस्प्ले में आ नहीं रहा होगा, ऊपर करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे करते हैं हम, अब ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस टू। ठीक है, अब देखो अब आप यहाँ पर सीधा ये लिमिट हमारी x बिलोंग्स टू 2 है, अब आप यहाँ पर सीधा पुट कर दो। 2 को करूंगी मैं यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 5 11 और 2 प्लस 2 4, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 11/4। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, उसमें किसी भी तरह वो वाली टर्म को कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है जो टर्म से आपका डिनोमिनेटर के अंदर जीरो बन रहा हो। ठीक है, तो आप हमेशा यही कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह वो वाली टर्म खत्म हो जाए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 81। नेक्स्ट है आपका x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और जो लिमिट है वो आपकी x बिलोंग्स टू 3 है। देखो अब नीचे 3 पुट करने पे क्या 0 बन रहा है, मैंने यहाँ 3 पुट किया 9 आ गया, 9 टू जा 18 हो गया, ये माइनस 5 3 जा 15 हो गया, और ये 3, हाँ ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको नहीं कर सकते ऐसे, तो हमें यहाँ पर इसको भी खोलना पड़ेगा। अब देखो मैंने ऊपर वाले को लिखती हूँ मैं, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं 81 है ये, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकती हूँ। नीचे वाले को अभी मैं इसको भी लिख लेते हैं हम, 3 टू जा 6 और माइनस करने पे 5, माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए एंड माइनस करने पे 5। तो फिलहाल मैं इसको अभी ऐसे लिख रही हूँ, पहले मैं ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म को क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एक टर्म ये बन जाएगी। नीचे तुम्हारा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो देखो नीचे वाले के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। नीचे वाले का देखो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 6 और माइनस करने पर 5। ठीक है, तो यानी कि 6 और 1 ले सकते हैं हम। तो नीचे वाले का फैक्टर बना दो। नीचे वाले के फैक्टर हम मैं यहीं पे बना देती हूँ पहले। नीचे वाले के फैक्टर क्या बन जाएंगे, तो हमें माइनस करने पे माइनस का 5 चाहिए, तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 6
माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3, तो ये तुम 2x कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, ये फैक्टर आ गए। तो अब देखो हम इसको लिख लेते हैं। ऊपर वाले में देखो मैं इसको फिर से कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फिर से खोल सकते हो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और ये बन जाएगा x प्लस 3। मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा मैंने, इसको जो है 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको अगर मैं 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से बन जाएगा, तो मैंने इस बेसिस पे ये चीज़ लिखी है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अपोन में आ जाएगा क्या, इसके फैक्टर आ गए x माइनस 3 और 2x प्लस 1। अब देखो माइनस वाली टर्म कट गई, बचा क्या, सिर्फ x प्लस 3 ऊपर बचा है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपोन में 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी जो लिमिट है अब हम इसको पुट कर देते हैं, 3 है लिमिट, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 3 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 18 हो गया, और यहाँ पे मैंने पुट किया तो 3 2 6 और प्लस 1 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 6 अपॉन 7, जो इसका आंसर आ जाएगा 108 अपॉन 7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। देखो ये तो आपका सिंपल है इसका तो आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये नीचे 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तरह से b हो जाएगा। देखो यहाँ पे पुट करोगे a0 प्लस बी अपॉन में यहाँ पे c0 प्लस 1, तो आपका आंसर ये भी 0 टर्म ये भी 0, तो आंसर बिल भी b आ जाएगा, इसका सिंपल हो जाएगा। 10th देखो, 10th में देखो क्या करेंगे, z की पावर 1/3 माइनस 1 z बिलोंग्स टू 1। देखो ये है z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1, और लिमिट जो है वो z बिलोंग्स टू 1 है, ठीक है। देखो अब इस केस के अंदर भी मैंने यहाँ पे 1 रखते ही 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। माइनस सकते 0 हो जाएगा, इट मीन्स इसमें भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो पुट करते हैं। हम क्या पुट करें कि आंसर ये आ जाए। देखो मैंने z की पावर 1/6 को मैं पुट कर लेती हूँ, t पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो z की पावर 1/6 को मैंने t पुट कर दिया, तो देखो अब मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब मुझे इसी पावर को ये ऊपर वाले में भी पुट करना पड़ेगा। ये जो 1/3 है, 1/3 में भी पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो z की पावर 1/6 को मैंने पुट किया, तो मैं अब इसका स्क्वायर कर देती हूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका स्क्वायर मैंने किया इधर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, z की पावर 1/3 आ जाएगा। ये कैसे आया, ये देखो ये ऐसे आया 1/6, और जो ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, जो भी पावर ब्रैकेट के बाहर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो मैं इसको करूंगी तो ये 1/3 बन जाएगा, तो यानी कि z की पावर 1/3 की वैल्यू आ गई t स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 की जगह हम t स्क्वायर रखेंगे और z की पावर 1/6 की जगह हम t रखेंगे। तो देखो अब मैंने पुट किया, z की पावर 1/3 की जगह मैं क्या रखूंगी, t स्क्वायर माइनस का 1 अपोन में z की पावर 1/6 की जगह हम क्या रखेंगे, t माइनस में 1, और लिमिट जो है वो आपकी क्या रहेगी, अब t बिलोंग्स टू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रखूंगी तो 1 ही आंसर आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये फिर से वही बन गया, क्या बन गया, ये x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो ये जब भी लिमिट x बिलोंग्स टू a होती है तो इससे क्या आंसर आता है, n a की पावर n माइनस 1। तो मैंने इस फॉर्मेट को इसी में लिख देंगे हम, ये आपका x की पावर n a की पावर n x माइनस a, तो क्या बन जाएगा, n आगे यानी कि 2 आगे, और a की पावर क्या है यानी कि 1, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस में 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका ये, देखो इसमें तो 1 पुट करने पे सिंपल है। देखो आप x की पावर को 1 पुट करोगे तो यहाँ a बन जाएगा, यहाँ b बन जाएगा, यहाँ c बन जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ c बन जाएगा, नीचे b बन जाएगा और a बन जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, आंसर विल बी 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में देखो कैसे होगा, 1/x प्लस 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/x प्लस में, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। 1/x अपॉन में 1/2 अपॉन में क्या दे रखा है, x अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2, और जो लिमिट है वो आपकी x बिलोंग्स टू माइनस का 2 है। देखो नीचे माइनस का 2 पुट करते हैं, फिर से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते पुट, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को मैंने सॉल्व किया तो 2x एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + x, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2। तो अब ये आपका देखो, ये 2 + x ऊपर, नीचे x प्लस 2, और ये 2x, ठीक है, नीचे आ जाएगा, वो ऊपर वाला 2x नीचे आ गया, ये दोनों कट गए आपस में, ये 1/2x हो गया। अब मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ x बिलोंग्स टू -2, तो आपका कितना आंसर आएगा 1/2, और -2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी -1/4, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके आज अभी जो आपके हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम अभी मैंने आपको 12 तक बताया, उस कल हम जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले कंप्लीट कर देंगे। इसमें sin x और cos x वाले जो ये वाले क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।